जीवन में सत्संग का प्रभाव। भोग और विचार की मलिनता से इंद्रियों और मन को अलग रखना आत्मोन्नति का आधार है। हम जितना अधिक इस मलिनता से दूर रहेंगे, हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों पर इसका उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा। वस्तु, उपयोग और विचार में जितनी अधिक पवित्रता होगी, आत्मोन्नति उतनी ही सहजता से प्राप्त होगी। इसके लिए विवेक का होना आवश्यक है। विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे सारे आध्यात्मिक ग्रंथ और महापुरुषों के इतिहास वृत्त सत्संग की महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं कि सत्संग बुद्धि की जड़ता को नष्ट करता है, वाणी को सत्य से सींचता है, मान बढ़ता है, पाप मिटता है और चित्त की प्रसन्नता देखकर संसार में यश फैलता है। सामान्यतया सत्संग का अर्थ किसी महंत अथवा उपदेशक के प्रवचन को सुनने से लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे सत्संग कार्यक्रमों में सदाचार की बात होती है, जिससे श्रोता पर उसका असर पड़ता है। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि पूर्ण महात्मा और सज्जनों के साथ को ही सत्संग कहते हैं, परंतु सत्संग का यह अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है। वास्तव में आत्मोन्नति के लिए जिस सत्संग की आवश्यकता है, वह है हर क्षण का क्रियात्मक सत्संग। हम जिन सद्विचारों को सुने और जिन सद्व्यवहारों को जाने, उन्हें अपने जीवन में अपनाएं भी। इस प्रकार मानव जीवन के बहुमूल्य समय में से प्रत्येक क्षण को कुप्रवृत्तियों से दूर रखकर सत्कार्य में लगाना ही वास्तविक सत्संग है। किसी समय हमारे मन में कुविचार न आए, हमारी आत्मा मलिनता के स्थान पर पवित्रता से प्रकाशित हो, ऐसे व्यवहार और विचार का संग ही सत्संग है। इस सत्संग से ही वास्तविक आत्मोन्नति हो सकती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सत्संग का विशद वर्णन किया है। उन्होंने एक क्षण के सत्संग को स्वर्ग और मोक्ष के सुख से अधिक मूल्यवान कहा है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।